ओके नाउ फिर से नहीं चल रहा है यार, क्या हो क्या रहा है इसमें? 1 सेकेंड। इस पे चल रहा है, चलो आज इस पे ही बात। तो नाउ हमने पढ़ रहा था, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसके अंदर जो पहला सबसे आएगा उसमें हमने देखा कि 1s और 1s जब कंबाइन कर रहे हैं तो ABMO जब बनता है तो सिग्मा स्टार 1s लिखते हैं, BMO जब बनता है तो सिग्मा 1s लिखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करा जाए तो यहाँ ऐसे 1s है और कंबाइन हो रहा है 1s के साथ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड ABMO में दूर जाता है और BMO में इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के बीच आता है, लाइक दिस। और इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से दूर जाता है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। यहाँ नोडल प्लेन भी मिलता है, फेज जो है अपोजिट होती है। तो ये एमोस जो है, ये ABMO बना और ये BMO बना। किसका? 1s का। इसका नाम है सिग्मा स्टार 1s, इसका नाम है सिग्मा 1s। क्योंकि ये एक्सिस के अलोंग है इसलिए इसका नाम Z एक्सिस के अलोंग है, इसके लिए इसका नाम क्या पड़ा था? सिग्मा। तो अलोंग द एक्सिस रहेगा तो नाम में हम क्या जोड़ देंगे? सिग्मा बोलेंगे उसको। एंड ऑर्बिटल जो रहेगा उसके साथ में लिख देंगे। अगर वो BMO होगा तो सिर्फ सिग्मा 1s लिखेंगे, एंड ABMO होगा तो स्टार यूज करेंगे। नाउ देखें, 2s सेकेंड ऑर्बिटल जो एटम्स में होते हैं वो क्या होते हैं? 2s। 1s के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन सा आता है? 2s। 2s जब होगा तो ABMO और BMO में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? ABMO की। फिर सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2s बनेंगे। एनर्जी किसकी ज्यादा है? सिग्मा स्टार 2s की। सिग्मा 2s इज मोर स्टेबल देन सिग्मा स्टार 2s। सिमिलर शेप उसके भी आएंगे, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। नाउ अब 2pz, कोई भी डाउट्स हैं वो तुरंत पूछते चलो। ओके ओके, थोड़ा लेट जिसने ज्वाइन किया है तो उनको मैं बताना चाहूंगा, मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है, थोड़ा सा रिवाइज कराया 1s का मैंने जो लास्ट क्लास में सिखाया था। तो देन हम लोग फिर 2s पे आ गए। लिख लिया? लेट ज्वाइन जिसने किया है उसको बता रहा हूँ 1s में कॉम्बिनेशन। 2s में बेटा देखो कैसे होगा। 2s ऑर्बिटल जो होगा वो 2s दूसरे एटम की 2s के साथ कंबाइन करेगा और ABMO बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, मतलब अपोजिट फेज में वो कंबाइन करेंगे, सिग्मा स्टार 2s बनेगा। स्टार लगाते हैं ABMO वाले में, और BMO वाले में कोई भी पर्टिकुलर साइन ऐड नहीं करते हैं, सिंपल सिग्मा है तो सिग्मा लिखेंगे। 2s ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग बना है तो 2s। तो देख रहे हो यहाँ दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो नए दो बन रहे हैं, एक BMO बन रहा है एक ABMO बन रहा है। सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी सिग्मा 2s से ज्यादा हो। नाउ कम टू द थर्ड सिग्मा ऑर्बिटल। तो तीसरा जो पॉसिबल ऑर्बिटल रहेगा बच्चों वो कौन सा रहेगा? सिग्मा 2pz वाला। देखें, क्योंकि अलोंग द एक्सिस करना है तो 2pz से कंबाइन करेगा। तो 2pz जो है इस एक्सिस को हमने z एक्सिस ले लिया, ये एक न्यूक्लियस है ये दूसरा न्यूक्लियस है, इसका ये है सिग्मा 2pz, इसका ये है सिग्मा 2pz, इसका एडिशन हम लोग यहाँ करा रहे हैं, मीन्स कॉम्बिनेशन। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों होंगे।
जब दो ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो बीएमओ भी बनता है, एबीएमओ भी बनता है, दोनों एक साथ बनते हैं। ये 2pz और 2pz है, जेड एक्सिस जो है इसी को हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर एक्सिस माना हुआ है। ये हमारी जो पोस्टुलेट्स है उनके अंदर लिखाया भी था। कभी भी सिग्मा 2pz बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियस के अलोंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ाना होगा। जो न्यूक्लियस के बीच है उनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज हो गया, और न्यूक्लियस के से दूर, अवे, जितना न्यूक्लियस से हम दूर जा रहे हैं उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया, डिक्रीज। तो बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो देख रहे हो कि बड़ा सा लूप वहां पे दिख रहा है। तो इसमें हम प्लस लिखते हैं फेज, और इसमें माइनस, और इसमें माइनस। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग बीएमओ। ये बना है हमारा बीएमओ। एबीएमओ में क्या होगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवे हो जाएगा, तो इधर बड़ा सा लोब मिलेगा, यहाँ पे छोटा लोब मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे छोटा लोब मिलेगा और यहाँ पे बड़ा लोब मिलेगा। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में फिर से हमें क्या मिलेगा, एक नोडल प्लेन। और जो यहाँ पे फेज दिखाएंगे वो अपोजिट होंगे। अगर यहाँ प्लस माइनस है, इसका मतलब ये इसके प्लस से जो है अटैच करता होगा, इसीलिए इसके बीच में क्या नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज नहीं किया, अपोजिट फेज में मिला। देखो यहाँ माइनस प्लस से मिलने जा रहा था, इसलिए एबीएमओ बना। क्या बना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अभी नाम लिखने के लिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, एबीएमओ में क्या नाम आएगा, बोलो, कोई बताना चाहता है तो बताए। एबीएमओ में क्या नाम देंगे, सिग्मा स्टार 2p Asterix 2px 2pz। जेड। तो जेड लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, ऐसा याद रखना है। और इसमें 2p स्टार वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, सिग्मा स्टार 2pz। तो अब इसके अलावा बताओ, अगर हम सेकेंड शेल तक ही हमें कॉम्बिनेशन करवाना हो तो इसके अलावा कोई सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल है क्या? नो सर। नो सर। तो वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं पाई पे। नेक्स्ट हमारा है, हाँ बोलो बोलो। सर वो बीएमओ में फेज कैसे लिखा? देखो किसमें, बीएमओ में कि एबीएमओ में? बीएमओ। बीएमओ में। देखो बीएमओ में ये हमें मानना है कि जब भी इन फेज कॉम्बिनेशन होगा, मतलब प्लस वाला प्लस से ऐड हुआ है, ऐड हुआ कि नहीं, जैसे वीबीटी में करते थे तभी तो यहाँ पे, और जब प्लस प्लस से ऐड हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस, और इधर उधर क्या कर देंगे, माइनस। समझ में आया? तो यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि दोनों तरीके से हो रहा है, बट तुमने बीएमओ का पूछा तो सिर्फ उसका बनाया था मैंने। मतलब प्लस वाला प्लस से क्या हो रहा है, कंबाइन कर रहा है। प्लस फेज में प्लस फेज की साइड से कंबाइन करेगा तो बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफी बढ़ जाएगा, साइड में कम हो जाएगा। ये याद रखना है। प्लस बीच में क्यों आया, समझ में आ गया? इन फेज कॉम्बिनेशन हो रहा है, कैसा, सेम फेज में है ये कैसी फेज में है, सेम। प्लस और माइनस साइन फेज दिखाता है। प्लस अगर हम लोग एक फेज ले रहे हैं तो माइनस उसकी अपोजिट होगी। और हमारा कन्वेंशन क्या है, जहाँ पे हमको एक पर्टिकुलर फेज दिखानी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जहाँ पे बढ़ा हुआ है उसको हम लोग प्लस से दिखा देते हैं बीच में। कोई बच्चे ऐसे बोल सकते हैं सर कि माइनस माइनस से क्यों नहीं कराया आपने, कितने लोग ऐसा पूछना चाहते हैं। तो इसको बीबीटी में समझाया था, ये कन्वेंशन हमारा नहीं है, ऐसे भी पॉसिबल है, बट हम प्लस प्लस से ही जो है कॉम्बिनेशन करवाएंगे अगर सेम फेज में। अपोजिट फेज में होगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ प्लस तो एक तरफ माइनस, है ना। अब इनका कॉम्बिनेशन जब कराओगे तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से एंग्री हो जाएंगे। हाँ, ये भी हम बनाएंगे क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन कैसा हो रहा है, आउट फेज हो रहा है, तो ये भागेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा इसका, इस तरफ भाग जाएगा, माइनस ज्यादा इधर कर देगा और यहाँ पे थोड़ा सा प्लस। इस तरीके से ये छोटा और ये बड़ा, ये माइनस प्लस माइनस प्लस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, ये गोल वाला जो यहाँ पे डॉट रखा है, यहाँ न्यूक्लियस के इधर जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा मिल रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा मिल रहा है, बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत थोड़ा सा मिल रहा है। तो यहाँ पे जो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। इसका नाम लिखते हैं एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग। मतलब बॉन्डिंग में ये हेल्प कर ही नहीं रहा है, वो एंटी है उसका, इसलिए इसको एंटी बॉन्डिंग बीएमओ बोलते हैं। अब तो समझ में आया होगा ना एबीएमओ और बीएमओ क्यों नाम है। बीएमओ जो है हेल्प करता है, एबीएमओ जो है वो हेल्प नहीं करता है। बीएमओ जो है मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है, एबीएमओ मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करता है। बीएमओ में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द न्यूक्लियस इंक्रीज करता है, एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द न्यूक्लियस डिक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस,
है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर मूव कर रहा है, न्यूक्लियस से अवे, अवे क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। ठीक है, ये चीजें मैंने एक्चुअल में पिछली क्लास में तुमको उसमें लिखाई है पॉइंट वाइज, याद है, बीएमओ एबीएमओ जब पढ़ा रहा था, सब लिखा है कि नहीं है, एक बार नोट्स देख लो। नेक्स्ट है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो फेज जो है याद रख लोगे तो ज्यादा अच्छा है, बट नहीं भी याद रखोगे तो समझ में आएगा तुम्हें कि इन फेज कॉम्बिनेशन कराना है, मतलब प्लस को प्लस से मिलाना है, एंड प्लस से जब मिलेगा तो बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज करेगा और साइड साइड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो जाएगा। तो ये जो शेप है ये थ्योरेटिकली बेस्ड है, और हाँ जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन या पर्टिकुलर टेक्निक से वहाँ पे मॉडलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की या मॉलिक्यूल की, तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द न्यूक्लियस ज्यादा दिखता है। तभी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच इंक्रीज कर रहा है। नहीं नहीं, एमओटी में पी एंड एस की पॉसिबल है, बट हमारे सिलेबस में वो है नहीं। पी एंड एस एमओटी के अंदर हम लोग इसमें नहीं देखेंगे, एक भी सवाल तुमको वैसा नहीं मिलेगा। तो मैंने तुमको कल ही समझाया था, सेम सिमेट्री और सेम एनर्जी वालों का ही हमारे सिलेबस में होना चाहिए बच्चों। सो हमें क्या करना है, सेम एनर्जी भी लेनी है और सेम शेप भी लेना है, सिमेट्री भी सेम लेनी है। ठीक है, अच्छा अब पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे आते हैं, तो बताओ पाई वाला कब बनेगा, क्या एस वाला पाई बनाएगा कभी? नो सर, px और py में ही बनेगा। तो 2px बनाएगा और 2py बनाएगा, तो 2px और 2px को मिक्स करना होगा। 2px जब एबीएमओ बनाएंगे तो बताओ क्या बनेगा, पाई बनेगा कि सिग्मा बनेगा? पाई स्टार। पाई स्टार और पाई, क्या नाम आएगा, पाई स्टार 2px, इसका नाम क्या आएगा, पाई 2px। समझ आता है कि नहीं आता? अब देखो यहाँ ये 2px मान लिया मैंने, और ये मैंने दूसरा न्यूक्लियस लिया, इसका भी 2px ले लिया ऐसे। जाहिर सी बात है ये वाली एक्सिस कौन सी है बताओ, विच इज दिस एक्सिस, z और y? z ऑलवेज। जेड। हाँ, अब यहाँ पे हो जाएगा दो तरीके से काम। एक हो जाएगा जब सब्सट्रैक्शन या आउट फेज कॉम्बिनेशन हो, और एक हो जाएगा जब इन फेज कॉम्बिनेशन, दैट इज एडिशन हो इनका। मतलब क्या है, जब सेम फेज में कॉम्बिनेशन कराना है तो मैं पहले सेम फेज का दिखाता हूँ यहाँ पे, फिर मिटा दूंगा या अलग दिखा देता हूँ। चलो इधर देखो, सेम फेज का मतलब है ये प्लस और ये माइनस, और ये वाला भी प्लस और माइनस, है ना। यहाँ पे बीएमओ बनाने जा रहे हैं, इसलिए इन फेज हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो दोनों जैसे ही मिलेंगे तो ये इसमें कंबाइन होगा और ऐसा लोब बनाएगा, और नीचे वाला नेगेटिव लोब, जैसे पीपीटी में होता है बिल्कुल वैसे ही दिखता है। इसका नाम क्या आता है, पाई। और अगर ये 2px का है तो इसका नाम क्या आएगा, पाई 2px। तो ये बीएमओ बना हमारा, दो दो जगह देखो बीएमओ लिखा है ताकि याद रहे अच्छे से। एबीएमओ में क्या होगा, एक में अगर ऊपर प्लस फेज है, दिस इज पर्टिकुलर फेज, उसकी अपोजिट फेज यहाँ पे है माइनस। अब क्या होगा, यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस को जब कंबाइन करेंगे, पास पास लाएंगे, तो क्या होगा, इनके बीच में एक्चुअल में क्या नहीं है, अफेक्शन नहीं है, उल्टा ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर करना चाहते हैं। तो एबीएमओ बनेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हो जाएगा, और ये गुस्सा हो जाएंगे एक दूसरे से, दूर दूर चले जाएंगे। ऐसे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए बताओ, दूर दूर जाना चाहिए ना। तो ये नोडल प्लेन मिल जाएगा हमको, और ये जो बनेगा इसको क्या नाम होगा, बोलो, एबीएमओ, पाई स्टार 2px। इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ बढ़ नहीं रहा है, तो ये अनस्टेबिलिटी बढ़ाएगा कि स्टेबिलिटी, बताओ एबीएमओ, देख के तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी, अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गया तो एटम को ये क्या करेगा, अनस्टेबल कर देगा। तो देखो नोडल प्लेन यहाँ पे कौन कौन सा मिल रहा है, एक ये भी तो मिल रहा है, इससे जो पास होता होगा अंदर और बाहर की तरफ, एक ये भी मिल रहा है। सर स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला स्टेबल होगा, लिख लो उस पे ना, क्यों कंफ्यूज हो गए, ये अनस्टेबल है, हमेशा एबीएमओ ही अनस्टेबल होगा। यहाँ एनर्जी के टर्म में लिखा हुआ है, ये वाला जब लिखते तो एनर्जी के टर्म में लिखते हैं, तो इसमें क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2px, और ये आएगा सिग्मा 2px, सॉरी सिग्मा लिख दिया मैंने,
तो गलत बात है ना, पाई होना चाहिए, कहीं भी नहीं हो सकता पाई। प्लस और माइनस लिख, इसलिए तो प्लस और माइनस लिखते हुए ध्यान रखना है, प्लस और माइनस कहीं भी नहीं लिख सकते हम। प्लस वाला प्लस से जब हम लोग कंबाइन कराएंगे देन ओनली बीएमओ विल फॉर्म। नहीं समझे? अरे भाई सर Z, समझ में आया, वो आउट फेज में एबीएम होता है और से इन फेज में हाँ बीएम होता है। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। अच्छा एक बच्चे ने पूछा है कि सर 2pz को मैंने सिग्मा क्यों बनाया, अब उसका आंसर फिर से सुन लो। भाई अलोंग द एक्सिस जब कॉम्बिनेशन होगा, वो कन्वेंशन है। तो ये z एक्सिस इज द कन्वेंशन। अब इसके अलोंग जो कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 2pz। इसके अलोंग 2py थोड़ा ना आएगा ना, 2pz आएगा, सॉरी 2px आएगा। इसके अलोंग तो हमेशा 2pz आएगा ना बच्चों। तो इसमें नहीं समझने वाली कोई बात है ही नहीं। जेड एक्सिस को माना गया है, माना गया मतलब है ये स्टैंडर्ड है, कन्वेंशन है कि हाँ यही लेना है, ये माना ही गया है, कल ही माना था इसको। इसलिए तो याद कराया था पहले से कि ये कंफ्यूजन दोबारा नहीं आना चाहिए। बट चलो आया तो अच्छी बात है, अभी समझ तो गए होगे, आगे तो डाउट नहीं आएगा अब। हाँ बिल्कुल, नोडल प्लेन क्यों नहीं है, किसमें नोडल प्लेन नहीं है, सब में नोडल प्लेन होगा। पाई वालों में देखें, पाई 2px में बीएमओ में हाँ है ना, ये नोडल प्लेन है, ये नोडल प्लेन, ये इससे पास होने वाला जो प्लेन है ये कैसा है, नोडल प्लेन आएगा, ऐसे पास करेगा जो ऐसे। दिख रहा है नोडल प्लेन सबको कि नहीं दिख रहा है, बोलो। नोडल प्लेन दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा ये जेड एक्सिस है ना ये वाली, और ये ऊपर नीचे 2px है, तो ये जो प्लेन होगा नोडल कौन सा होगा, ये वाई जेड होगा कि वाई एक्स, बोलो। भाई जब ये 2px तुमने परपेंडिकुलर लिया है, वर्टिकल डायरेक्शन में लिया है, तो इनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा होगा, है वाई इनवर्ट जेड। वाई होगा ना। ये वाई और जेड मिलके क्या बनाएंगे, 2pz। वाई जेड इज द नोडल प्लेन, ऐसे इसमें बताना है तुम्हें, बता पाओगे? तो बताओ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो रही है, जब हम लोग बीएमओ बना देते हैं। बीएमओ। ओके अब देखें एबीएमओ में, नोट कर लो, अच्छा पहले इसको चलो आराम से एक नोट कर लो, तो सिमिलरली लिख देंगे और 2py का सेम हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? भाई जैसे 2px हुआ, क्या 2py में इसमें कोई डिफरेंस होगा, सब कुछ सेम आएगा, नहीं, बस ओरिएंटेशन उसका वाई एक्सिस होगा, बस खत्म काम। वो वाई एक्सिस पे बनाएंगे, उसमें भी ऐसे ही लिख देंगे, बस वाई लिख दिया जाएगा, दैट्स इट। तो हमने क्या समझा आज, कि हमेशा याद रखें कि z एक्सिस इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो फिर 1s और 1s तो सिग्मा बनाएंगे, अच्छी बात है, सिग्मा स्टार 1s भी बनेगा, सिग्मा 1s भी बनेगा, क्यों? क्योंकि एबीएमओ और बीएमओ साथ में बनते हैं। देन अगेन 1s के बाद हम सोचेंगे कौन सा ऑर्बिटल आता है, 2s, तो 2s मिल जाएंगे, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s हो गया। 2s के बाद ऑर्बिटल आते हैं 2p वाले, अब 2p वाले में तीन आते हैं, 2px 2py 2pz। अब सिग्मा कौन बनाएगा पहले, जो z एक्सिस के लॉन्ग है वो 2pz होता, 2pz मिलके बनाते हैं सिग्मा, सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz। डन हो गया यहाँ तक। अब फिर से दिक्कत आती है भाई कि पाई कौन से बनाएंगे, फिर वही बात है, पाई के लिए दो ही बचे हैं, एक 2px एक 2py। तो इसमें कौन सा बनाएगा, पाई 2px एंड पाई स्टार 2px, सिमिलरली पाई 2py एंड पाई स्टार 2py।
डन। अब देखो लिखेंगे सिमिलरली फॉर 2p/, 2p/, बताओ क्या बनेगा, पाई की सिग्मा? पाई पाई वेरी गुड, पाई स्टार 2p/, एंड पाई 2p/, ओके। तो पाई स्टार वाले की जाहिर सी बात है एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। ना हमने सब बना लिए, हमने सिग्मा 1s सिग्मा 2s सारे बना लिए, हमारे पास ऑर्बिटल सारे आ गए। अब क्या आता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाए, ठीक है। तो उसके अंदर तुम्हें एक्सपेरिमेंटल डेटा याद करना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सिग्मा 1s है ना, सिग्मा स्टार 1s है, ऐसे एनर्जी बढ़नी चाहिए सिग्मा स्टार, और इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा होगी बताओ, बोलो इन दोनों में सिग्मा से। स्टार 1s। यस, यहाँ तक तुम करेक्ट हो, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ऐसे ही सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s में किसकी एनर्जी ज्यादा है, सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी ज्यादा है। ये सारी बातें सही चल रही हैं, ये हर जगह पे चलेंगी, स्टार वाले की एनर्जी तो ज्यादा होती है। ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंटल चीजों का भी जो है हाथ है, तो उसको डायरेक्ट याद कर लेना है। इसको लिखने के हमारे पास दो तरीके। पहली पहली जो चीज याद रखनी वो है कि सिलेबस में हमारे पास 1 to 20 इलेक्ट्रॉन तक है सिलेबस में, 1 to 20 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना एमओटी के अकॉर्डिंग, है ना। 1 to 20 इलेक्ट्रॉन टोटल जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए मॉलिक्यूल में, एंड सिर्फ और सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, ओनली फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ट्रायटोमिक के लिए हमने इससे नहीं करना है, हम डायरेक्ट जो है पैरामैग्नेटिज्म बता सकते हैं ऑड इवन वाले तरीके से ना, इतना याद रखना है। अब लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रखा जाए, भरा जाए, लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेडिंग डाल देंगे इलेक्ट्रॉनिक। बताओ अफबाउ रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, 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 सारे लगेंगे पिछले वाले। सारे लगेंगे पिछले वाले। ऑड इवन वाला तरीका बताऊंगा, वो जैसे अगर ट्राइटॉमिक है ना तो हम डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, जैसे O3 में बताओ क्या होगा, बोलो, इवन आया ना तो कैसा होगा ये, डायामैग्नेटिक। ये है पॉलीएटॉमिक के लिए, ये तरीका याद रखो, इवन आया तो डाया, ऑड आया तो कैसा, पैरा। पॉलीएटॉमिक के लिए याद रखना। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जब देखेंगे तो पेयरिंग हो जाती है, तो आंसर हमेशा सही आएगा, कोई गलत नहीं होता। एंड जो उसके ऊपर जब हम लोग एक्चुअल में एमओटी भी अप्लाई करते हैं तो उससे भी आंसर सही आता है, उसमें भी पेयरिंग हो जाती है। तब दिक्कत कहाँ पे आती है, डायटोमिक्स में, इसलिए तो एमओटी को लाया गया था, एमओटी एक्सप्लेन कर पाती है उसको। कोई डिस्कनेक्ट हो गया है, कौन डिस्कनेक्ट हो गया है, माय वीडियो गॉट लेग्ड व्हेन यू आर सेइंग ट्राइटोमिक। ओके, मैं बोल रहा हूँ ट्राइटोमिक के लिए हमारा सिलेबस एमओटी के लिए है नहीं, उसमें कैसे तुम्हें लिखना है, ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सर सिलेबस में है ही नहीं ना। हाँ नहीं है, लेकिन अगर ऑड इवन पूछ दे तो कोई दिक्कत नहीं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसा होगा, बोलो, डायटोमिक डायमैग्नेटिक। ऑड नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कितना होगा, पैरामैग्नेटिक Paramagnetic. ये ट्रिक किसमें लगानी है, सिर्फ पॉलीएटॉमिक में, इसमें पॉलीएटॉमिक, डायटोमिक में नहीं लगानी है, गलत हो जाएगा। डायटोमिक में एमओटी लगाना है, ठीक है। अप टू 20 तक तुम्हारे सिलेबस में है, बाकी का तो तुमको सिंपल धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, अगर पूछे तो कैसे बताते हैं सर ना। ट्रिक वाला एक और बार बता। अरे अभी तो बताया यार, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर टोटल आए, जैसे ओजोन में, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल बताओ, बोलो, 24, 24 है, हाँ 24 है तो इवन है, इवन है तो कैसा होगा, डाया होगा। अब बताओ हाँ सर। NO2 पैरा है कि डाया, बोलो, देखेंगे 7 + 16 23 तो कैसा होगा NO2, बोलो। पैरामैग्नेटिक पैरा मैग्नेटा तो पता भी है, पैरा ही होता है ना, ऐसे करके जब बनाते थे याद है, ऐसे कुछ करते हो, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, पैरामैग्नेटिक तो है, ये है कि नहीं है। तो इससे भी पता है, उससे भी पता है, सबसे पता है तुम्हें, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। इसको भी नोट कर लो जल्दी।
फिर उस पर वापस आते हैं रटने वाले पे। रटना है उसको, ठीक है, जो बताने जा रहा हूँ वो याद करना है कि कैसे मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही याद करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही तुमने याद किया मतलब तुमने एमओटी पूरी सॉल्व कर ली, पूरा पढ़ लिया, कुछ भी बचेगा नहीं उसमें। एमओटी से कैसे क्वेश्चन आते हैं अभी सब पता चल जाएगा। एक तो तुम समझ ही रहे हो डाया पैरा का आता होगा, है ना, तभी तो पढ़ा रहा हूँ उसको। पहला क्वेश्चन तो क्लियर है ना, डाया पैरा का आता होगा। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दो तरीके से लिखते हैं। इसमें नंबर 1 है फॉर मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ये तो तुम्हें अंडरस्टूड है। फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग 14 या अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, तो इंक्लूडिंग 14 है इसमें, 14 से कम वाले या 14 इलेक्ट्रॉन वाले। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे मॉलिक्यूल में वो लेस देन और इक्वल टू 14, ये याद रखना है, ठीक है। उसमें कैसे लिखते हैं देखो, सबसे पहले जो भरते हैं वो सिग्मा 1s है, सही बात है, उसकी एनर्जी सबसे कम है। फिर सिग्मा स्टार 1s है, उसके बाद सिग्मा 2s है, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s है, ठीक है। अब यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो किसकी आ जाती है, लेस देन 14 और 14 तक के अंदर हम की बात कर रहे हैं, पाई 2px और पाई 2py। इसमें बराबर क्यों लगा है, क्यों ये दोनों इक्वल लिखे, बिकॉज ये कैसे ऑर्बिटल्स, बोलो डीजनरेट, कैसे ऑर्बिटल्स हैं, डीजनरेट। इनकी एनर्जी क्या है, सेम है बच्चों, पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी क्या होंगी, सेम हो जाएगी। क्यों सेम है, क्योंकि इनके जो पहले एनर्जी थी वो भी सेम थी, जब ये 2px 2py होते तब भी सेम थे, और इनमें जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो दोनों में एक जैसा हो रहा है ना, कुछ नया नहीं हो रहा, दोनों में पाई बॉन्ड बन रहा है जिसकी की एनर्जी क्या होगी, सेम। तो पाई 2px और पाई 2py कैसे होते हैं, डीजनरेट। जैसे ही पाई 2px और पाई 2py लिख लेते हो, इसके नीचे लिख रहा हूँ, समझ आना चाहिए तुम लोग को, ठीक है। पाई 2px पाई 2py के नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसके आगे तुम्हें लिखना है क्या आएगा, सिग्मा 2pz, और उसके बाद आएगा पाई स्टार 2px, उसके आगे आएगा पाई स्टार 2py, और सबसे लास्ट में आएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये तुम्हें एज सच जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे याद करना है। इसका मैं तरीका फिर से बता देता हूँ कैसे। सही बात है, सिग्मा 1s आएगा, बिल्कुल सही, सिग्मा 1 स्टार एस आएगा, सही है, सिग्मा 2s भी आना चाहिए, आएगा, सिग्मा स्टार 2s भी आता है। देन उसके बाद तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है कि सिग्मा 2pz आएगा कि पाई 2px, तो याद रखना है अप टू 14 इलेक्ट्रॉन पाई 2px आएगा, और पाई 2px के साथ में कौन आता है, पाई 2py, क्योंकि दोनों जी डीजनरेट होते हैं बीएमओ वाले। देन सिग्मा 2pz आता है, फिर एबीएमओ वाले आते हैं, पाई स्टार 2pz एंड पाई स्टार 2px सॉरी एंड पाई स्टार 2py, और सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है वो यहाँ पे है सिग्मा स्टार 2pz की। ये याद रखेंगे करेक्टली, बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है, एनर्जी का ऑर्डर है, ये एनर्जी ऑर्डर है, ठीक है। तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन भरने के टाइम पे सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, जिसमें एनर्जी सबसे कम होती है। यस यस यस, ये एनर्जी इसलिए ज्यादा है क्योंकि एनर्जी का जो ज्यादा और कम होने का तरीका होता है वो ये होता है कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी ज्यादा है। जो हमारे ऑर्बिटल्स आ रहे हैं वो जेड इफेक्टिव पे डिपेंड कर जाते हैं। जेड इफेक्टिव जो है शुरुआत वाले एटम्स का अप टू 14 वालों का क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, बिकॉज ये अप टू 14 का मतलब है जैसे N2 हो गया, C2 हो गया, फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल कौन से आएंगे इसमें बताओ, C2 है, B2 है, N2 है, एटसेट्रा, ये आएंगे। तो इनके जेड इफेक्टिव्स क्या होते हैं, थोड़े से कम होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी होती है। तो यहाँ पेनिट्रेशन जो है वो इस तरीके से बदलता है कि सिग्मा 2pz वाला ऊपर
चला जाता है और पाई 2px पाई 2p वाले नीचे आ जाते हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाती है और सिग्मा 2pz वाले की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो ये तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, ये प्रैक्टिकल डेटा है, इसका कोई बहुत स्पेसिफिक जो है आंसर यहाँ पे दिया नहीं जा सकता है अभी के लिए। आगे जब थोड़ा और पढ़ लोगे तो मैं तुमको डायरेक्ट बता दूंगा, फिर भी वो याद ही करना रहेगा, है ना। इसमें एसपी मिक्सिंग हो जाती है, तो वो सारा यहाँ पे बताने की अभी जरूरत है नहीं, पहले तो करना सीखो, अभी तो बिल्कुल न्यू लेवल पे हो ना, तो पहले याद रखो कि ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है, याद रखना है इसको। हाँ, इसका लॉजिक यही है कि इसकी एनर्जी कम है बिकॉज ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और पाई 2px और पाई 2py वाला जो है नीचे आ जाता है, सिग्मा 2pz वाला ऊपर उठ जाता है, उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो ये z इफेक्टिव पे डिपेंड करता है। अब जब 14 से ज्यादा होगा तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, ठीक है, उसको भी लिखा देता हूं। ये लिखाया है फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर मॉलिक्यूल्स करके, ये लिखाता हूं, फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14। इसमें एग्जांपल में कौन से आएंगे बताओ मॉलिक्यूल, जल्दी बताओ। ऑक्सीजन क्लोरीन, O2 आ जाएगा, F2 है ना, O2 प्लस भी आ जाएगा, O2 माइनस भी आ जाएगा, आयंस भी आ जाते हैं एक्चुअली इसके अंदर, इटसेट्रा, ये सारे ले लेंगे हम लोग आगे चल के, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, फिर वही बात है, सिग्मा 1s सबसे जो बड़ा कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे आता है, मैं उसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कहाँ तक ध्यान रखना है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं है, याद कर लेते कैसे। यहाँ बदलता है, यहाँ तक सेम रहता है, जैसे ही पाई स्टार्ट होता है और सिग्मा 2pz तक, यहाँ तक याद रखना है, इनमें ही फर्क है। ये पाई 2px अभी आगे था ना, लेकिन जब थोड़े से ज्यादा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा प्रोटॉन होते हैं ना, तो ये जो हमारे पास ये जो ट्रेंड आया है, जो ऑर्डर आया है, ये एक्चुअल में करेक्ट हो जाता है, सिग्मा 2pz की एनर्जी कम हो जाती है और पाई 2px वाले की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे बस स्वैप करना है और बिल्कुल करेक्ट आंसर फिर से तुम्हारा आ जाएगा। देखिए उसका क्या बनता है वो लिखाते हैं। पहले सिग्मा 1s में जाएगा, वेरी गुड, सिग्मा स्टार 1s में जाएगा, देन सिग्मा 2s में जाएगा, अब किस में जाएगा बोलो, सिग्मा स्टार 2s। यहाँ तक तो कभी चेंज नहीं होता, तुमको याद रखना है। बहुत ज्यादा एक्सेप्शन होगा, कुछ भी होगा तो मैं तुमको समझाऊंगा, वो कभी आगे पढ़ेंगे दोबारा में रिवीजन में तो सिखाएंगे। सीधे इसके बाद में आएगा सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px, फिर आएगा पाई 2py। होना चाहिए ऐसा कि नहीं होना चाहिए? उसके बाद क्या आएगा बोलो, अरे बोलो ना, जो समझ में आता है वो बोलो तो कम से कम, जो तुमको तुम्हें लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए वैसा बोलो। बोलो यहाँ पे बताओ कहाँ पे स्वैप हुआ है, कोई नोटिस कर रहा है कहाँ पे हमने स्वैप किया है, कहाँ पे हमने, सिग्मा 2p सिग्मा स्टार पहले आ 2z। गया है। बस इतनी तो है ना, बाकी कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल सेम जैसा ऊपर जैसा है कि नहीं, देखो देखो भाई, पीछे वाले तो सेम ही है ना, उसमें तो कुछ चेंज नहीं किया हमने, यहाँ तक तो देखो कोई चेंज नहीं है, यहाँ तक भी कोई चेंज नहीं है। दिक्कत कहाँ पे होती है, सिग्मा 2pz में और पाई 2px पाई 2py। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है अभी के लिए, याद करना तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छी बात है, कंफ्यूजन अच्छा रहेगा। क्या था ये जो यहाँ पे अजीब सा दिख रहा है मुझे, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py था। सर N2 माइनस क्या फॉलो करेगा? हाँ तो उसको आप बताएंगे ना, हमें क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन देख लेने हैं। तो जैसे ही N2 माइनस आएगा तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हमको 15 वाला फॉलो करना है, समझ रहे हो कि नहीं? दिक्कत की बात नहीं होती कोई, हमें फॉलो वही करना है जो पढ़ाया गया है, दैट इज इलेक्ट्रॉन के नंबर पे। एग्जैक्टली 14 वाला। एक्जेक्टली 14 वाला तो उसमें कंसिडर था ना पहले में, देखो 214 वाले में। हाँ सर। हाँ उसमें लिख भी दिया था मैंने, लेस देन और इक्वल टू, मैथमेटिक्स से तुमको ज्यादा समझ में आता है ना, मैथमेटिक्स से लिखाया। सर वो एक और बार बताओ ना कि वो 14 इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा के लिए बदल क्यों जाता है? बदल क्यों जाता है इसका, हाँ ये तो मैंने आंसर दिया ही नहीं, मैंने बोला होता है बस। तो उसका आंसर ये था कि एक्चुअल में जो हमारे पास ये वाला न्यूक्लियस जो है ना, इनके अंदर जब प्रोटॉन्स बढ़ाएंगे तो इसका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जैसे ऑक्सीजन हो गया, है ना, फ्लोरीन हो गया, या जो भी एटम्स आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन से बढ़ाते हैं तो क्या होता है,
जो ऑर्बिटल्स बनते हैं इनके एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस आता है, सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टार 1s है। तो ये ऊपर नीचे हल्की एनर्जी का डिफरेंस में, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी हल्की फुल्की आगे पीछे होती है। सबसे जो नजदीक रहते हैं वो सिग्मा 2pz और पाई 2px पाई 2py रहते हैं। इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, दैट इज जब 14 से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं या 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो पाई 2px पाई 2py वाले की एनर्जी क्या होती है, कम। जैसे एनर्जी कम होगी तो ये पहले फिल होगा। इसका ये लॉजिक है। अब ये एनर्जी क्यों कम होती है क्यों नहीं, इसके पीछे पूरा इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन का लॉजिक है कि sp मिक्स हो जाता है उसके अंदर, है ना, फिर वापस से ऑर्बिटल्स बनते हैं। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा फिनोमेना है वो, उसको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है तुमको, ठीक है। तो ये हमारे 12th के सिलेबस में एक्चुअली है ही नहीं लॉजिक कि ये ऐसा होता क्यों है, बट याद करने के लिए एक लाइन आती है sp मिक्सिंग होती है, तो वो अभी बताने का कोई है नहीं फायदा। थोड़ा सा एक बार हम लोग जब बॉन्डिंग ये पढ़ लेंगे और कभी कभी टाइम मिला तो उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अभी डायरेक्ट उसको याद रखो, इस चैप्टर में बात कर सकते हैं, बिल्कुल लास्ट में कर लेंगे बात, जब तक तुम ये सारे सॉल्व तो कर लो पहले क्वेश्चंस, इसको याद करके, देन अगेन वी विल कम बैक एंड वी विल एक्सप्लेन टू यू। समझ रहे हो कि नहीं? तो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है थ्योरेटिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट है, एक प्रपोज्ड थ्योरी के ऊपर है। तो प्रपोज थ्योरी में क्या होता है ना, जब तक आंसर मिलता नहीं है ना, लोग उसके अंदर घुसते जाते हैं और चीजों को बदलते रहते हैं। तो वो एक किया गया है इसमें, बट उसका क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, तो वो मिक्सिंग जो होती है उसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड ऑल, है ना। तो एक चीज समझनी है, जेड इफेक्टिव चेंज होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज करने पे, इलेक्ट्रॉन्स चेंज करने पे जो उनके बीच की एनर्जीज हैं वो चेंज होंगी, बिकॉज क्यू की वैल्यू पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना और जो नेगेटिव चार्ज होता है उनको बदलने पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है ना। हमने जो पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी वगैरह एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए। क्या तुम इसको बिलीव कर पा रहे हो? कितने इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ा है? आज से ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ा है कुछ कुछ तुमने एनर्जी में? नहीं पढ़ा ना। एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ, बाकी में सिर्फ उसको इम्प्लीकेट करते हैं एनोलॉजी के, ऐसा होगा वैसा होगा, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, समझ रहे हो कि नहीं बात बच्चे? हाँ सर। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व होती है वो, जो तुम्हारे सिलेबस में है। अब क्या है कि जैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे ना वैसे वैसे क्या होगा, सर कौन सा इक्वेशन? स्क्रोडिंगर वाली श्रोडिंगर। इक्वेशन जो है, ओके। जो साई है ना साई, वो एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए तो पढ़ा है तुमने। हाँ यस। यूज हुआ ना? अरे यूज कैसे नहीं हुआ वो? अरे यहाँ पे अभी तुम एक्सप्लेन करने वाले हो भाई, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, और उसको एक का पता हो गया ना। अभी क्या होता है, हम लाइफ में क्या करते हैं, सिस्टम बनाते हैं चीजों का, है ना। सिस्टम कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो तुम्हें ऑक्सीजन के बारे में नॉलेज हो गया इस थ्योरी से, अब इसको अप्लाई करके तुम S2 का भी बता सकते हो ना। किसी ने पूछा कि सल्फर का डाइमर जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक, अब तुम चक्कर में पड़ गए कि यार पता नहीं कैसा होगा, सल्फर भी मेरे पास नहीं है ना, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, सल्फर है भी तो वो सॉलिड फॉर्म में है, हमें चाहिए S2 फॉर्म में। 2000 टेम्परेचर करने के लिए बहुत पैसा खर्च हो जाएगा कंपनी का। तुम्हें पहले से पता है O2 अगर पैरामैग्नेटिक है तो सिमिलर सेम ग्रुप में आते हैं S2 भी पैरामैग्नेटिक होगा, S2 पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये पहले ये तो पता हो कि O2 पैरामैग्नेटिक है। यही बात है ना, हम चीजों को यूज करते हैं, उनकी हेल्प लेके चीजों को आसान बनाते हैं। तो तुम्हें इस थ्योरी की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसका यूज क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अभी हम सॉल्व करेंगे, स्टेबिलिटी देख लेंगे, बहुत कुछ करेंगे बच्चे। अच्छा, कितने लोगों ने याद कर लिया अभी तक? ये तो मैंने बोला बहुत कुछ, लेकिन याद कितने लोग ने किया है कि सिग्मा 1s आएगा, ऐसा याद कर लिया? लिख के देख लिया अभी? किसी को नोट करना है ऊपर का? देखो मैं इस पे इतना ज्यादा क्यों फोर्स कर रहा हूँ सुनने के लिए, बिकॉज एक्चुअली में ये याद करने वाली चीज है, तो याद करना पड़ेगा इसको, तो याद करवा रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ बैठ के। तो भाई सिग्मा 1s आता है, देन सिग्मा स्टार 1s आता है, देन सिग्मा 2s आता है। तो मैं बोलने से याद नहीं होता, इसको लिखो तुम अभी, तो लिखो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। देन अगर 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्ट लिखो पाई 2px पाई 2py, देन आ जाओ सिग्मा 2pz पे।
चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले H2 का लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ। MOT से लिखना है। लिखो लिखो बच्चे लिखो। अब बताओ, मॉलिक्यूल का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, और क्या चाहिए तुमको? अभी तक किसका लिखते थे? सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटम्स का ना? Yes. सिग्मा 1s² आहे. हाँ, अब तो मॉलिक्यूल का लिख रहे हो, तो लिख के बताओ मुझे सब लोग, क्या आएगा? So sigma 1s वही आएगा। ओके, एंड पहला हम लोग लिख लेते हैं H2। कैसे लिखना होता है? कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2 दो इलेक्ट्रॉन, ये देखना होता बस। सिग्मा 1s2। अच्छा, एक फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर का, वो भी लिखा देता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला किसका है? बॉन्ड ऑर्डर का। तुम्हें पता ही है, बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगी? बोलो, स्टेबिलिटी। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, इफ बॉन्ड ऑर्डर सेम, then if number of bonding electrons is greater than number of anti-bonding electrons, then stability will increase. मान लो कहीं कंपेयर करना हो तब के लिए बता रहा हूं। अगर दो चीजों के बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन उनका क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है, तो जिसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाँ बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला लिखा है ये कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैलिड है? ये सिर्फ हमारे सिलेबस में 20 इलेक्ट्रॉन तक है सारा कुछ। पूरी एमओटी हमें 20 इलेक्ट्रॉन में खत्म करनी है, इसके ऊपर जाना ही नहीं है। तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो क्या? बॉन्ड ऑर्डर वाला दिखा तो रहा हूँ। बॉन्ड ऑर्डर मतलब है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। सर लास्ट पॉइंट Last तो statement मत- लेकिन क्या? बॉन्ड ऑर्डर सेम है, वो वाला पॉइंट बताओ। यस यस, बॉन्ड ऑर्डर सेम है। अगर बॉन्ड ऑर्डर मान लो दो गैस सेम आया, तो जिसके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। जिसके अंदर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? कम, वो कम स्टेबल होगा। ठीक है, इस पे आएंगे, ऐसी बात नहीं, इस पे आने वाले हैं, ये सब आएगा, बस एक बार लिख तो लो। एक बार इसको लिख दो। कैसे पता देख चलेगा? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के पता चल जाता है ना। स्टार वाले में गया तो कैसा होगा? एंटी बॉन्डिंग। और अच्छा हाँ सर। वाले में गया तो कैसा होगा? बॉन्डिंग। सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, कुछ दिक्कत नहीं होती है, आसान है ना। लिख लिया? आगे बढ़े? बताओ H2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना है? H2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। So one. क्यों ना, आराम से बताओ, आराम से। दो है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ 2 बॉन्डिंग दो, दो। दो एंटी बॉन्डिंग कितने? जीरो। zero. दो माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर 1 1 होता है। बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है ना? होता है, बिल्कुल हाँ होता है। यस, वेरी गुड, एक्सप्लेन कर रहा है ना सब कुछ, जो बीबीटी से पढ़ा है उसको भी एक्सप्लेन करता है ये चूंकि जो मॉडर्न चीजें होती हैं वो बढ़िया से एक्सप्लेन करता है सब कुछ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ बोलो, कोई कुछ बोलने वाला था? यस, कमेंट बॉक्स में कुछ आ रहा है? ओके, नेक्स्ट है
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 प्लस एंड बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, H2 प्लस एग्जिस्ट और नॉट। ये भी बताना है। एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, यस, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग 0 है। सो यही तो बताना है तुम्हें। सर कल के टेस्ट में क्वेश्चन था नॉन एग्जिस्टिंग हैलाइड, तो इसका और उसका कुछ रिलेशन है क्या? उसका उसका तो स्टेरिक हिंड्रेंस से रिलेशन है, PbI4 जैसे आया होगा ना, ऐसा वाला था क्या? हाँ सर, हाँ हाँ। सर। नहीं नहीं, वो तो एमओटी इसमें नहीं लगाओ, इसमें उसमें इसमें डायरेक्ट याद रखो, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है और पीबी जो है वो +4 में छोटा हो जाएगा बहुत। एक तो उसके अंदर जो है द डिफेक्टिव की जो वैल्यूज हैं वो भी बड़ी हैं, साथ में क्या हो रहा है, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी आता है। तो ये छोटा साइज है और आयोडीन इसके पास जब इकट्ठा होंगे तो उनके साइज बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं और स्टेरिक फैक्टर इसका मैच नहीं होगा और ये अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगा। ये उसका रीजन रहता है, ठीक है, इतना याद रखो। नाउ फैक्टर कैसे फाइंड करोगे? कैसे नहीं? सो क्या? स्टेरिक नंबर स्टेरिक फैक्टर नहीं नहीं, साइज साइज वो साइज से देखते, क्राउडिंग, स्टेरिक नंबर नहीं, क्राउडिंग, साइज, क्राउडिंग। और इनर्ट पेयर इफेक्ट पता है ना, Pb+2 ज्यादा स्टेबल है कि Pb+4? +2। +2 ज्यादा स्टेबल है ना बच्चों, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? +2। तो +4 तो वैसे भी नहीं बनाना चाहता है, और बना भी रहे हो तो ऐसे के साथ बना रहे हो जिसका इतना बड़ा साइज है, तो सारे फैक्टर्स की वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है और ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये एक्चुअल में रूट लर्निंग है, याद भी होना चाहिए और पता भी होना चाहिए क्यों होता है, दोनों चीजें हैं। तुम्हें याद ही करना पड़ता है अल्टीमेटली, कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कुछ भी लेके आया पूछ दिया तो तुम कुछ लॉजिक लगा के आंसर दे दो, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत तुम्हें पता चलेगा, कई बार क्या होगा तुम्हें लगेगा यार ये नहीं होना चाहिए, बट वो होता है, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे ना याद हो जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम्स में आते रहेंगे और शायद तुमको उनका बारे में पता ना हो, तो जैसे ये अभी याद कर लिया है, ऐसे धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये जो अभी तुमने पूछा है वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा होता है। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दिया अभी तक? सर इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना? यस। हाँ, तो नहीं होगा ना। बोलो बोलो, देखो नूतन ने आंसर दिया यस एग्जिस्ट करता है, तुम बोल रहे हो कि नहीं होता है, फिर से समझो, जल्दी बताओ। डज नॉट नहीं होगा। एग्जिस्ट करता है बच्चे, मैं समझाता हूँ कैसा। एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, ये तुम्हारे लिए नया क्वेश्चन आ गया, एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। मैंने समझाया नहीं था एक्चुअली, मैंने डायरेक्ट पूछ लिया था कि तुम लोग क्या आंसर करते हो, बट अभी मैं बता रहा हूँ।
if bond order is 0 is positive actually, then exist करेगा, then क्या करेगा, exist. If bond order is 0 और negative, then do not exist. मतलब उनके बीच बॉन्ड ही नहीं है तो फिर क्या होगा, ठीक है, आधा बॉन्ड भी बनेगा तो चलेगा, याद रख लोगे ये बातें कि नहीं, एमओटी की बातें हैं सारी ये, और दूसरी जगह भी अप्लाई कर देंगे। कहीं आधा बॉन्ड बनता है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उनके बीच है, कुछ तो अट्रैक्शन है, एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर बॉन्ड 0 है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, देन इट विल नॉट एग्जिस्ट। आज तुम्हें दिखाएंगे हीलियम डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, HET सर क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल दो है तो वो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, यस वेरी गुड, इसलिए HE2 एग्जिस्ट नहीं करता। सो लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, मतलब 2 एग्जांपल लिख लिए ना, एग्जांपल नंबर 3 लिखेंगे। सर उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वही है ना? हाँ अभी लिखाएंगे ना, H2 प्लस का किया, H2 माइनस का लिखो, कितना आएगा बताओ, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बॉन्ड ऑर्डर लिखो। सर H2 प्लस का क्या आता है कॉन्फ़िगरेशन? H2 प्लस तो नहीं लिखा था, अरे H2 प्लस तो लिखा ही नहीं। सिग्मा 1 हाँ एक में दुनिया भर का दिमाग नहीं लगाना है, हमें लिखना है कितना इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन बताओ, एक ही। बस लिख दो सिग्मा 1s, बस हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, आधा आएगा, 0.5 हाँ तो अच्छी बात तो है, एक आधे से भी एग्जिस्ट करेगा ना। देखो कितना आसान है, ऐसे टफ लगता है लेकिन जो एमओटी तुमने अभी पढ़ा है वो सिर्फ पढ़ने के लिए और समझने के लिए। सर इसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैसे फाइंड करेंगे? इसमें बॉन्डिंग है ही, स्टार नहीं लगा तो बॉन्डिंग है ना, अगर नॉन स्टार है, अब ये भी बताना पड़ेगा तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नया बार है ना, नॉन स्टार नया जो है मैंने लिखना पड़ रहा है यहाँ पे, क्या करें, नॉन स्टार है तो कैसा होगा, बोलो बच्चों बोलो, बॉन्ड बॉन्डिंग स्टार होगा तो कैसा होगा, एंटी बॉन्ड। एंटी बॉन्ड, बस ऐसे याद रख लो भाई, यही सब तो पढ़ा के आया हूँ ऊपर से, पहले एबीएमओ बताया, हाँ सर याद है। बीएमओ बताया, हाँ हाँ सर। ओके ओके गुड गुड, सर इजी है, बस कॉन्फ़िगरेशन याद रहता। हाँ मतलब इजी, एक ग्रामर था वो, जितना तुम पढ़ रहे थे ना वो ग्रामर था, है तो बहुत इजी, ग्रामर किसी भी चीज की हो ना टफ लगती है, ये होता है इसमें, समझना ज्यादा टफ है और करना आसान है, एक्चुअल में ऐसा है यहाँ पे। H2 माइनस का बताओ क्या होगा, सिग्मा 1s स्क्वायर सिग्मा स्टार 1s तो देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, 3 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस का है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे H2 माइनस, कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है अपना, सिग्मा 1s2, फिर क्या आएगा, सिग्मा स्टार, बोलो 1s 1s कितना, 1 हो गए, 3 हो गए, 3 कि नहीं हुए, हो गए। हाँ सर, वेरी वेरी गुड। अब बताओ मुझे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, सर हाफ, वेरी गुड, आप आया, आप आया कि नहीं आया, यस सर, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। बताओ H2 प्लस, H2 माइनस और H2, इसमें बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, H2 सबसे आराम से बताओ, जल्दी नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए बस। ये जेईई मेंस के जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं ना उसमें हर साल आता है ये सवाल। सर H2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ और आगे बताओ, सर फिर H2 प्लस फिर H2 माइनस। ओके कैसे बताया बताओ, सर सर H2 का एक में सबसे एंटी ज्यादा बॉन्डिंग है तो एंटी वो बॉन्डिंग सबसे भी रहता ज्यादा है तो अनस्टेबल होगा। हाँ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बताओ पहले, सर H2 H2 बॉन्ड ऑर्डर सर उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। हाँ देखो सबसे ज्यादा तो H2 होगा, कितना बॉन्ड ऑर्डर है, 1 1 है ना, सिग्मा 1s2, H2 प्लस क्या है बॉन्ड ऑर्डर
हाँ लेकिन यहाँ पे सिग्मा 1s1 है, और यहाँ देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, ये दो भी हाँ माइनस माइनस, और इसका क्या है सिग्मा 1s2, और इसमें क्या है सिग्मा स्टार 1s1। अब ये बताओ तुम लोग कि इन दोनों के अंदर अगर मैं देखूं तो H2 प्लस और H2 माइनस, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? H2 प्लस H2 माइनस। माइनस। कुछ माइनस बोल रहे हैं, कुछ प्लस सर बोल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा ज्यादा है सर। ना H2 माइनस में। ओके ओके, और कुछ? सर H2 प्लस। सर ऊपर ही लिखाया था बॉन्डिंग ज्यादा होंगे तो वो स्टेबल होगा। हाँ और भी तो लिखा था उसके साथ में कुछ। सर सर प्लस सिग्मा वाले 1s ज्यादा स्टेबल होता है सिग्मा स्टार 1s से, तो तभी H2 प्लस। स्टेबल ज्यादा होता है या ये दो चीजें हैं, एक है स्टेबिलिटी, अनस्टेबल ज्यादा तुम्हारे लिए नुकसानदायक है कि स्टेबिलिटी? यहाँ पे तुमको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट याद रखना है। सर H2 माइनस ज्यादा स्टेबल होगा, सॉरी। अभी भी मौका दे रहा हूँ, जल्दी से बताओ। सर H2 माइनस ही ज्यादा स्टेबल होगा। H2 माइनस। H2 माइनस। सर H2 माइनस। अब मैं बता देता हूँ, याद रख लेना, ठीक है? डायरेक्टली याद रखो। ऊपर कुछ लिखाया है क्या मैंने, उससे कंफ्यूज हो रहे हो क्या? कहाँ पे लिखा है दिखाओ। सर वो सही लिखा है आपने। कहाँ पे लिखा है मैंने, बताओ तो। सर ऊपर। H2 प्लस ज्यादा स्टेबल है बच्चों, तो हमें याद रखना है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने सर कम, थोड़ा नीचे इतना ऊपर। यहीं पे कहीं लिखा होगा ना स्टेबिलिटी। ये बॉन्ड ऑर्डर इज सेम यही देन, सर। हाँ ये इधर ही है। हाँ तो यहाँ उसमें तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, ये तो काम वहां पे आएगा। तो ये जो है इसमें लग नहीं रहा है, जिस क्वेश्चन में तुम इसको लगा रहे हो इसमें ये लग कहाँ रहा है, इसमें ये लग नहीं रहा है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है एक में है ही नहीं, है ना, दूसरे में है। तो जहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है नहीं वो तो स्टेबल होगा ही। तो यहाँ पे याद रखोगे, सर तो ये H वाला एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन छोड़ो ना, ये तो कई जगह पे आ सकता है, इसलिए याद रखोगे इफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस देन स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। जबकि बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तब लगेगा ये, इफ बॉन्ड ऑर्डर सेम। सर तो ये किसके लिए है? सर तो इधर भी सर तो half बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, वो वाला एग्जांपल क्या है फिर? नहीं, तो इसको तुम क्या करो ना, अभी काट दो, जब आएगा तब देखेंगे, कंफ्यूज नहीं हो। आएगा कहीं पे सर आएगा। कब के लिए है? देखो क्या, सर वो कब यूज करेंगे? कभी भी यूज करेंगे, जब आएगा तब यूज करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या याद रखना है, जैसे क्वेश्चन शायद वो N2 प्लस में आएगा या N2 माइनस में, मुझे याद नहीं सही से, N2 प्लस N2 माइनस दोनों का करके दिखाऊंगा तो उसमें समझ में आएगा। फिर भी याद रखो, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीजेस। ये क्या लिखा है मैंने, इफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस देन स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ये याद रखो पहले तो। पहली बात है कि मतलब पहले एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन देखना है, बाद में बॉन्डिंग वाले। हाँ वही बात है, वो जो मैंने लिखाया है ना उसके अंदर क्या है कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तब कंपेयर कर रहे हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया उसमें एक में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट क्या याद रखेंगे, इफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं दैट मीन की स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है। अगर किसी में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि उसमें अनस्टेबिलिटी का कोई स्कोप ही नहीं है। तो ये जो कंफ्यूजन तुम्हारा था कि सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के हैं इसलिए ये इससे भी स्टेबल हो जाएगा, तो सर एक मिनट टिका ना हो लिखा। हाँ इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ बोलो क्या बोलते, वो लिखा था वो देखा। हाँ उसको लिख लो आराम से। क्या लिख, हाँ मैं बोलता हूँ उसको साथ में लिखो अगर नहीं समझ में आ रहा है। देखो इफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन इफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस देन स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ऐसे याद रखो। मतलब अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट होंगे तो ज्यादा खुश रहेगा एटम। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स से इतनी अनस्टेबिलिटी आती है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजिंग चीज है नहीं, सिंपल सी बात है। जिसके अंदर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहां पे एक ऐसा आदमी जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उससे वो हमेशा कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। जैसे हमने H2+ में देखा तो एक भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, और हमने जब उसके अंदर देखा क्या कहते हैं H2- के अंदर, तो उसके अंदर एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो तुरंत मेरा आंसर क्या आया कि जो H2+ होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। इतना याद रखना है तुम्हें। तो बहुत डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का, ये याद रखना है। सर जब दोनों में एंटी बॉन्डिंग होंगे तो जिसमें ज्यादा एंटी बॉन्डिंग होंगे वो वाला ज्यादा अनस्टेबल होगा। हाइयर द एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हाइयर इज द अनस्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर सेम होने पे बॉन्ड ऑर्डर पहले नंबर पे आएगा। हाइयर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, ये भी नोट कर लो। So O2+ O2- में कौन सा रूल लगाएंगे? अभी उस पे आ जाएंगे, रुक तो जाओ। इफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हाइयर द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लोअर इज द स्टेबिलिटी, है ना, लोअर इज द स्टेबिलिटी। चलो ऐसे याद रख लो। और बताओ क्या चाहिए। सर यही तो लिखा था ऊपर। वो फिर से किसी ने पूछा था तो उसमें इसमें ज्यादा उसको आंसर आ रहा है, अच्छा लगता है। इसमें उसको मजा नहीं आया है। उसने पूछा था कि सर अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा हुए, किसी में ज्यादा हुए, ऐसा कुछ पूछा था। मतलब हमने नहीं बताया ना, एक में है एक में नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट बताया। और एक है कि है दोनों में, एक में ज्यादा है एक में कम है। तो फिर क्या है, जिसमें ज्यादा होंगे उसमें देख लेंगे। मींस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की जो अनस्टेबिलिटी फैक्टर है वो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा है। तो हमारा फुल फोकस रहना चाहिए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को इससे हटाना है, इसको मिटाना है हमें स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। नाउ अभी हम क्वेश्चन लेके आते हैं हीलियम का। बोलो एग्जिस्ट करेगा क्या? तो वो तो तुमको पता ही है कि ये मॉलिक्यूल नहीं, एक एटम है, ये तो एग्जिस्ट करेगा। अब हम He2 ले लिया, तो बताओ ये Yes. बॉन्ड ऑर्डर होगा कितना, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। Zero. नहीं करे। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बताओ पहले, कितने जीरो। इलेक्ट्रॉन है? Zero. इलेक्ट्रॉन तो 4 है ना। Zero. बॉन्ड ऑर्डर ही। बॉन्ड ऑर्डर 0 है ना, बॉन्ड ऑर्डर 0 कर देंगे। फिर रुक जाओ, पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो लिख लो यार, इतनी जल्दी में नहीं करो। ऐसे लिखा है, ऐसा ऐसा लिखा था। देख के ही पता चल गया, कुछ लिखा ही नहीं। हाँ सही बात है, लिख के ही पता चल जाएगा, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। बट अभी लिख लो, ये मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा लिख लो। अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, सब तुम्हें दिख रहा है, नॉट एग्जिस्ट, नॉन एग्जिस्ट, ऐसे सब। ठीक है। He2 जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 सिग्मा में गए, 1s में, 2 गए स्टार वाले में, 2 से 2 कट गया तो हो गया 0। तो ऐसे काट भी सकते हो, ठीक है, तुम कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे काट देते हैं हम लोग। ऐसे कट कर सकते हो कि नहीं, स्टार को स्टार वाले से, स्टार को नॉन स्टार वाले से, यस कट कर सकते हैं। बताओ He+2 एग्जिस्ट करेगा क्या? अब तो बोल दो। नहीं सर। No sir. क्यों? अच्छा He+, 1 मिनट। Sir zero है bond order. तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, क्या करें? Zero. लिख लो पहले, जल्दी करके बताओ। सर करेगा एग्जिट। नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। नहीं करेगा, करेगा करेगा नहीं करेगा ऐसा बोल रहे हो। अभी बोला था कि आराम से करो, जल्दी नहीं करो। आसान। He2+, सर He2+ है। हाँ भाई, He He2+ है या मुझे लगा कि क्यों ऐसा तुम लोग बोल रहे हो। ओके सर अरे ऐसे, वही। अरे सर वही ऐसा लग रहा है। अच्छा इसलिए तुम लोग बोल रहे थे। यस, दोनों सर इलेक्ट्रॉन कुछ निकाल अजीब के ही क्या लिख दिया था बचा? आपने। कुछ भी नहीं बचेगा अंदर पे। कुछ नहीं बचेगा उसमें, है उसमें न्यूक्लियस बचेगा ना।
कि वो भी नहीं बचेगा? सर फिर वो अल्फा तब पार्टिकल हो बचेगा जाएगा। बट एग्जिस्ट क्या करेगा? करेगा? अल्फा, अल्फा पार्टिकल एग्जिस्ट तो करता है। हाँ सर। हाँ तो बोलो एग्जिस्ट करेगा, क्या दिक्कत है? जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर दे दो, कोई इसमें गलत बात नहीं है। बट यहाँ मॉलिक्यूल नहीं था, वो मैंने गलती से लिख दिया, वो आदत बनी हुई है ना He+2 लिखने की, उसका ज्यादा हम लोग लिखते हैं। और एमओटी तो हम लोग He+2 कभी कभी आता है जब क्वेश्चन उसका आ जाए। He2+, यस, एग्जिस्ट और नॉट, एक आंसर आ चुका है मेरे पास। यस, बॉन्ड ऑर्डर 1 आया है बच्चे का। यस और नो, बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा क्या? लगता तो नहीं है। सर हाफ आएगा ना, एग्जिस्ट करेगा बट हाफ आएगा। करेगा। यस हाफ आ रहा है, एग्जिस्ट करेगा। यस यस, वेरी गुड। सबने किया है, एक बार बता दूं मैं? ओके देखो, 5 लोग ने आंसर दे दिया। अब इजी लग रहा है ना मोहित? हाँ इजी है बहुत। मैं तो बोल रहा था ना, थोड़ा देर पढ़ लो, उसके बाद डायरेक्ट करना है, वैसे कुछ होगा नहीं फिर उसमें। हाँ देखो, चलो अब करते हैं इसको। पहले देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यस यस यस, इसमें इलेक्ट्रॉन हैं 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आ जाएगा σ1s2 और σ*1s1। नाउ तुम देख ही रहे हो, 2 से 1 कट गया, 1 बचा, और 1 का आधा आधा ही होता है। बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आएगा? 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 0.5। अगर 0.5 है तो एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो गया ये। नाउ अब लिखो तुम, धीरे धीरे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। He2- का लिख लो, एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? एंड बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? फटाफट से करो। फिर सेम होगा क्या? हाँ बताओ। हाँ सेम ही। हाँ सर। हाँ सर। ओके, काफी आंसर मेरे पास आ रहे हैं आजकल। देखो σ1s2, σ*1s2, σ2s1, ये तो कट गया, ये एक बचा, 1/2 कितना होता है? आधा, और 0.5।
यस एग्जिस्ट करेगा, यस इसीलिए ये एग्जिस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू एमओटी, एग्जिस्ट करता है। ओके नॉट अ प्रॉब्लम। अब आ जाओ तुम, हीलियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है बोलो? लिथियम, लीथ लिथियम। सर Li2। अभी भी पॉजिटिव चार्ज वाला स्टेबल होगा ना ज्यादा ऊपर किसमें किसमें? ऊपर अच्छा He2+ स्टेबल हाँ, होगा ना। अब तुम्हारा आ गया ना वही वाला क्वेश्चन जो मैंने ऊपर लिखाया था, याद आया तुम्हें? हाँ सर। आप समझ गए ना भाई? अभी बॉन्डिंग भी सेम, एंटी बॉन्डिंग भी सेम, लेकिन ये एक्स्ट्रा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आया ना तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये याद रखना तुम्हें, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग के, इफ एंटी बॉन्डिंग आर सेम देन इट विल बी मोर स्टेबल। भाई यहाँ पे तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ाया ना हमने, ऐसा समझ पा रहे हो क्या? बोलो। सर He2 माइनस और He2 प्लस में He2 प्लस होगा ना ज्यादा। देखो दोनों का बॉन्ड क्या है सेम, He कहाँ गया, He+2 ये वाला, हाँ सॉरी सॉरी ये वाला है ना, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग का, इसके अंदर कितने हैं? 2। तो फिर भी कौन सा स्टेबल होगा? He+2। यस मुझे लगा कि क्या लिख दिया मैंने, सेम नहीं है। तो यहाँ पे 2 है एंटी बॉन्डिंग और यहाँ पे क्या है? एक एंटी बॉन्डिंग। तो दोनों में हमने देखना है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं दोनों में? बोलो सेम और अलग है। अलग है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? He+2 इज मोर स्टेबल। तुम्हारा तो एक और क्वेश्चन बन गया, He2+ सबसे स्टेबल कौन सा होगा पहले बताओ, नंबर 1 पे कौन सा आएगा? He2 प्लस, फिर कौन सा आएगा? He2 माइनस। और सबसे जीरो वाला कौन सा है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन गया है तुम्हारे लिए। दोनों में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली दोनों में कितने हैं? इसमें एक, इसमें 2। ये तो बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, मुझे लग रहा था इसमें 2 हैं, He+2 में यहीं से तो एक निकला है। तो यहाँ पे 1 सर इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग भी कभी सेम आ गया तो क्या करते हैं? अब बॉन्डिंग देखेंगे, ऐसा आएगा ही नहीं, मुझे लगता है ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का तो pattern सेम ही एलिमेंट हो जाए। हाँ बिकॉज क्या है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं या निकाल रहे हैं तो उसमें क्या है, बॉन्डिंग या तो भरा हुआ है या फिर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आएगा। एंटी बॉन्डिंग में आएगा तो वैसे भी चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसी पॉसिबिलिटी अभी तो दिख नहीं रही है। और मुझे एकदम उसका करेक्ट जो है कोई एग्जांपल याद नहीं है, इसलिए मैं कराते जा रहा हूँ, जहाँ पे आएगा वहां देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके ओके सर। अच्छा बताओ, Li2 एग्जिस्ट और नॉट, बताओ। करेगा सर एग्जिस्ट आराम से, क्योंकि 2 इसमें आ रहा है बॉन्ड। टोटल नंबर एक 6 रहेगा। एक आ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है इसमें? यस सर, 4 बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में, हाँ बॉन्डिंग। सॉरी, बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्ड। यस वेरी गुड वेरी गुड। और सिग्मा 2s2 अपना आंसर आया 4 बॉन्डिंग वाले। देखो इसमें क्या है कि ऐसे भी कर सकते, ऐसे 2/1 1 आंसर 1 आएगा, बट ऐसे नहीं करते हम, ऐसे भी कर सकते 2 + 2 - 2 / 2। तो ये भी अपना तरीका एकदम सही है, तो इसमें गलत बात है नहीं। मतलब लिथियम जो है सिंगल बॉन्ड लिथियम बना सकता है, नो प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू एमओटी, है ना? इसमें कोई गलत बात नहीं है। नाउ अब वापस अगर तुम्हें जाना हो तो आगे बढ़ सकते हो, पीछे भी जा सकते हो। Li2+ बताओ क्या आएगा? करेगा एग्जिस्ट, हाफ आ रहा है बॉन्ड और कभी नहीं है, हाफ कभी। आएगा। एक बच्चा पूछ रहा है बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव होगा क्या? नहीं कभी नहीं होगा, बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव नहीं हो सकता। हो सकता है क्या मतलब वो कैलकुलेट करके आ जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा आंसर, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और 2s1 हाँ, कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा बताओ? 0.5। हाँ एग्जिस्ट तो करेगा, बट जो है वो Li2 से अनस्टेबल होगा, Li2 ज्यादा स्टेबल होगा। Li2 माइनस में बताओ बच्चों क्या आएगा, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? सेम आ रहा है, Li2 - 7 इलेक्ट्रॉन ना, मतलब बॉन्ड ऑर्डर सेम। बॉन्ड ऑर्डर सेम। यस यस यस, सिग्मा स्टार में घुस गया ना इलेक्ट्रॉन, तो देखो स्टार में घुस रहा है वैसे भी अनस्टेबल हो रहा है, तो इसमें कोई समझने की बात ही नहीं है। ये तो बड़ा आसान हो गया तुम्हारे लिए अब तो। इसको काटो और यहाँ से आधा बचा, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर। किसी को डाउट आ रहा है तो पूछ सकता है, अगर किसी को लगता है कि सर बहुत आप तेज पढ़ा रहे हैं तो उसको स्लो पढ़ाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो,
तो अगर किसी को स्लो स्लो जो है समझना है तो समझ सकता है। चलो जल्दी से लिखो। अच्छा, नाउ क्वेश्चन फिर से आ गया। Li+2 और Li2 माइनस में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? Li2 प्लस और Li2 माइनस? Li2+. यस, 2+. दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग, इसमें इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग के 3, स्टेबल होता है अपना Li2 प्लस। जितने अभी तक पढ़े हैं उसमें प्लस वाला स्टेबल आ रहा है, ऐसा कुछ ट्रेंड दिख रहा है क्या तुमको? हाँ सर. हाँ, क्योंकि हाँ उसके सर, वो एंटी बॉन्डिंग में एंटीबॉडी कम है। में कम है. यस, बिल्कुल। या तो Li2 माइनस वाले में क्या हो जा रहा है कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तुमने एक्स्ट्रा डाल दिया, या Li2 प्लस वाले में ऐसे होता है कि इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से निकाल लिया। समझ रहे हो? ऐसा हो रहा है। तो वो ओवरऑल जो केसेस हो रहे हैं वो अपने प्लस वाले ज्यादा बन रहे हैं। तो ये तुम सारे ऑब्जर्वेशंस को अपने माइंड में बसा सकते हो ताकि आंसर करते वक्त ज्यादा तुम्हें आराम रहे, ज्यादा कुछ करना पड़े नहीं। कर सकते हो ऐसा, है ना? क्योंकि जो क्वेश्चन आने वाला है वो इनसे ही आएगा, इसके बाहर सवाल पूछ ही नहीं सकते वो। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए तो सबसे स्कोरिंग है ये बॉन्डिंग का। बॉन्डिंग में सबसे स्कोरिंग क्या होता है? MOT। ठीक है, ओके, आगे देखा जाए। क्या पूछ रहे हो? कोई कुछ पूछ रहा है? नेगेटिव बॉन्ड कब आएगा? अरे आएगा तो देखेंगे। बाकी अभी क्या है कि नॉर्मल केसेस में कभी भी नेगेटिव बॉन्ड ऐसे नहीं आ सकता जब तक कि हम उसके ऊपर प्लस चार्ज बढ़ाते नहीं चले जाएं। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकालोगे पहला बॉन्डिंग में ही भरता है ना, पहला तो बॉन्डिंग से स्टार्टिंग होती है। बॉन्डिंग से स्टार्टिंग करके हम फिर एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर हम आगे बढ़ाएंगे भी, जैसे यहाँ स्टार में आया तो भी बॉन्ड ऑर्डर 0 तक जाएगा। उसके बाद फिर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो सिग्मा सिग्मा एस में भर जाएगा या पाई 2p एक्स में भर जाएगा। तो उसमें क्या होगा, फिर वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो नेगेटिव जहां पे होगा वहां पे देखेंगे। अभी डायरेक्टली तो कोई ऐसा एग्जांपल इसमें आया नहीं है। अब देखेंगे आगे B2 में, बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 0. B2 BE2 देखो पहले, B2 नहीं, BE2। यस यस यस, करेक्ट जा रहे हो तुम। हाँ, BE2 में कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर बताओ? 0. कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 8 है, 4 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग, 0 है। अपना जो जब भी इवन आएगा ना, तो इवन क्या 4 4 का जब पेयर आएगा तो काफी आसानी होगी तुम्हें। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो अभी लिख रहे हो। सिग्मा 1s से लेके सिग्मा 2s तक का जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? इनर कोर। इसको हम लोग कभी कभी डायरेक्टली लिखते हैं और पता चलता है कि ये तो अपना कुछ भी कंट्रीब्यूशन करने वाला नहीं है 2s तक, इसमें 0 ही होता है। मतलब B2 के ऊपर बढ़ेंगे जैसे, उसमें ये तो हमेशा कट होगा। हमेशा क्या होगा? क्या होगा? हमेशा कैंसल आउट। कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर? 0। 0. अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आता है कि Be2 माइनस में किस में भरोगे? कितने इलेक्ट्रॉन कर दिए हमने अभी? 9। तो जो इनर कोर वाला रहेगा उसको तो भरना ही है। हाँ, उसको तो ऐसे भरना है, नो प्रॉब्लम। अब किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? I2px equal to pi 2py. अब तो किस में जाएगा बताओ? 2px में। क्यों, क्या दिक्कत है 2py से? तो वो पहले आया था 2px X इसी। पहले आएगा. भी जा सकते हैं ना ऐसे सर तो। किसी में भी चला जाएगा। जनरेट है ना, चलो ठीक है, एक्स में लेते रहे, बट ऐसे भी लिख सकते थे ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। कोई भी लिख दो, सही है, चलेगा। सर फिर एक और बढ़ेगा तो फिर उसी में जाएगा या x में जाएगा? रूल किस लिए पढ़ाया गया था? हंट्स रूल, है ना? अगर हमें हंट्स रूल पढ़ाया गया है तो उसका एप्लीकेशन तो लेना पड़ेगा ना हमें। वो किसी में भी जाएगा। चलो B2 माइनस देख रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। अब किस में जाएगा बताओ? दोनों में एक एक जाएगा। यही तो है हंट्स रूल। पाई 2p एक्स में भी एक रहेगा और पाई 2p वाई में भी एक रहेगा। बोलो कोई दिक्कत? कर लोगे? तो ऐसे ही करते जाना है
ऑक्सीजन का चलो एक लिख लेते हैं ताकि थोड़ा याद रह जाए, फिर आगे फिर से नेक्स्ट क्लास में फिर से वापस आ जाएंगे इस पे, 10-15 मिनट करके फिर नेक्स्ट कोई टॉपिक पढ़ेंगे। ऑक्सीजन का बताओ क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन है? दोनों में एक क्यों गए? 16। रूल लग रहा है ना, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में पहले सिंगल सिंगल जाते हैं। अरे पढ़ते थे ना 2p में, एक एक भरते ना पहले। हाँ सर, वो अच्छा हाँ सब फिल होने के बाद लास्ट में पेयरिंग होगी। हाँ, तो यहाँ पे भी वही है ना, डीजेनरेट, और बराबर का निशान लगाया ना इसलिए इक्वल टू मतलब इनके, बट वो तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे। हाँ सेम यहाँ पे भी फॉलो होगा, ठीक है। हंस रूल यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, और जितने भी रूल है सब फॉलो हो रहे हैं। ये आगे पीछे इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्चुअल में एनर्जी चेंज हो गई। तो अफबाउ रूल क्या बोलता है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं हम लोग। 16 इलेक्ट्रॉन वाला क्या है, याद रखने वाला है, स्पेशल केस है, बताओ क्या आएगा? में 2pz पहले में जेड वाला है। हाँ, इसमें 2pz आ जाएगा पहले। तो यहाँ तक तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे ही भर देना है। नाउ सिग्मा 2pz कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ टोटल अभी तक, यहाँ तक कितने हुए? 8 तो वहां तक होते हैं, 10 हो गए ना। अब किस में जाएगा? पाई 2p पाई x में। इक्वल टू पाई 2। अब इसमें 2 लिख दिया है मैंने क्योंकि मुझे पहले से पता था 14 है, नहीं तो नहीं लिखता मैं, है हाँ ना। सर, फिर आगे वाले इसमें एक एक जाएगा। हाँ, अब क्या आएगा यहाँ से बताओ, क्या आता है इसके आगे? सिग्मा स्टार 2px इक्वल टू सिग्मा नहीं, सोच लो पाई। पहले। तो पाई 2px पाई 2py वाला। स्टार वाला ना, हाँ हाँ सॉरी, वो एस्टेरिस्क वाला यहाँ से। ऐसे आएगा ना। कितने हुए देखो, 16 हुए क्या? हाँ तो क्या तुम्हें दिख गया ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। पैरा। यही तो दिखाना था, पैरामैग्नेटिक है। कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं? 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसलिए ऑक्सीजन कैसी है, पैरामैग्नेटिक। तो दो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 16। उसमें से अगर बॉन्ड ऑर्डर बताना है आंख मीच के तो इसको पूरा काट दो। यहाँ 2 2 4 2 6, 6 माइनस 2 कितना हुआ, 4। 4/2 कितना आएगा, 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है कि नहीं सबका, देखो भाई इसको तो मैंने काट दिया ना, अगर लेना भी है तो ले सकते हो। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 माइनस 2 2 4 और 2 6, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, एक्चुअल दो। नहीं आएगा ना बॉन्ड ऑर्डर, इसलिए तो ऐसे दिखाते 2 बॉन्ड। बीबीटी से भी सही है, बीबीटी से सब कुछ सही था, बट ये नहीं दिख रहा था बीबीटी से, ये हिडन था बीबीटी में, मतलब था ही नहीं सिंगल सिंगल जाना। तो ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। कैसा मैग्नेटिक है ये, पैरा। तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। ओके सर। इसको नोट कर लो, किसी का कुछ बचा है तो मुझे बताएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे असाइनमेंट देता हूँ मैं, इसको करना तुम लोग अटेम्प्ट, एंड मुझे लगता है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, ओके। ओके सर। थैंक यू सर, बाय गुड नाइट। हाँ बाय बाय। तो एक्चुअली में क्या है कि मेरा तो डाउट लेक्चर नहीं है, तो मैं एंड करता हूँ क्लास फिर, ठीक है। यस सर, थैंक यू थैंक यू सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट। सब लोग जो है क्या कर लो, बाय सर, गुड नाइट। रिवाइज कर लो और होमवर्क कर लेना जो भेजूंगा, ओके। चलो बाय बाय।